हेलो एवरीवन, जेएमएस 2025 के प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल क्लास 11th के सिलेबस का है। काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम। क्वेश्चन देखिएगा। इन ए ट्रायंगल ए बी सी tan a by 2 इज इक्वल्स टू 5/6, tan c by 2 इज इक्वल्स टू 2/5। देन ऑप्शन है आपका ए सी बी आर इन ए पी, ए बी सी आर इन ए पी, या बी ए सी आर इन ए पी, या फिर ए बी सी आर इन जी पी। देखिए, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन फार्मूला आपको आना चाहिए। किसी ट्रायंगल ए बी सी में tan a/2 का फार्मूला क्या होगा? किसी ट्रायंगल ए बी सी में tan a/2 का फार्मूला होता है √s - b इंटू s - c डिवाइडेड बाई s इंटू s - a। अगर tan b/2 निकालना रहे तो tan b/2 का फार्मूला क्या होगा? s - a इंटू s - c बटा s इंटू s - b। और अगर tan c/2 निकालना रहे तो ये हो जाएगा √s - a इंटू s - b बटा s इंटू s - c। ये 3 फार्मूला है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में गिवन है कि tan a/2 बराबर है 5/6 और tan c/2 बराबर है 2/5। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा? tan a/2 इंटू tan c/2 बराबर होगा 5/6 इंटू 2/5। अब tan a/2 का फॉर्मूला रख दीजिए। ये हो जाएगा s - b इंटू s - c बटा s इंटू s - a। और tan c/2 का फॉर्मूला s - a इंटू s - b बटा s इंटू s - c बराबर हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा, 2 3 6 1/3। अब रूट के अंदर का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? s - a इंटू s - b इंटू s - c, s - a इंटू s - c इंटू s - b का होल स्क्वायर। s - b 2 टाइम्स आ गया। और नीचे क्या हो जाएगा? s इंटू s स्क्वायर इंटू s - a इंटू s - c बराबर 1/3। अब देखिए s - a और s - a काट दीजिए, s - c काट दीजिए और बाकी को रूट से बाहर निकाल दीजिए। तो s - b का होल स्क्वायर है, बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा? s - b और नीचे s स्क्वायर का क्या हो जाएगा? s इज इक्वल्स टू 1/3। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3s - 3b बराबर s। अब इस s को इधर ले आइए तो 3s - s 2s बराबर क्या हो जाएगा? 3b। और 2s का वैल्यू क्या होता है? 2s जो है ये पेरीमीटर है ट्रायंगल का, s होता है सेमी पेरीमीटर। तो 2s बराबर होगा a + b + c सम ऑफ एक्सटीरियर साइड या पूरा साइड। तो ये आप लिख सकते हैं a + b + c इज इक्वल्स टू 3b। इस b को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? 2b इज इक्वल्स टू a + c। अब 2b बराबर a + c है, इसका मतलब a b c किस में होना चाहिए? AP में होना चाहिए। a b c आर इन AP। तो देखिए ऑप्शन क्या हो गया? a b c आर इन AP। ऑप्शन बी हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल अच्छे से आप सीख गए होंगे। इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी और देख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का सब फार्मूला एक बार देख लीजिए। कोई ट्रायंगल है ए बी सी तो उसके ऑपोजिट साइड हो जाएगा ए, ये बी और ये सी। तो पहला फार्मूला होता है साइन फार्मूला, a/sin a इज इक्वल्स टू b/sin b इज इक्वल्स टू c/sin c। क्वेश्चन बनाने के लिए इस रेशियो को मान लेते हैं k। तो a इज इक्वल्स टू हो जाता है k sin a, b बराबर k sin b और c बराबर k sin c। इसका उल्टा भी सही है। साइन a/a इज इक्वल्स टू साइन b/b इज इक्वल्स टू साइन c/c। इसको भी क्या मान लेते हैं? ये कहलाता है साइन फार्मूला। यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन a बराबर a के
साइन बी बराबर बी के और साइन सी बराबर सी के। तीसरा फार्मूला है कोसाइन फार्मूला। कॉस ए के बारे में क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। इसी प्रकार से कॉस बी लिखना रहेगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। कॉस सी लिखना रहेगा तो क्या लिखिएगा, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। इसके बाद होता है नेपियर एनालॉजिस्ट या टेंजेंट फार्मूला। नेपियर एनालॉजिस्ट या टेंजेंट फार्मूला ये क्या होता है, ये होता है tan ऑफ a माइनस बी बाई 2। तो a और b के ही साइड में a माइनस बी बटा a प्लस बी कॉट c बाई 2। अगर हमको लिखना रहे tan b माइनस c बाई 2 तो ये हो जाएगा b माइनस सी बटा b प्लस सी कॉट a बाई 2। और tan a माइनस सी बाई 2 रहे तो ये हो जाएगा a माइनस सी बटा a प्लस सी कॉट b बाई 2। इसके बाद है प्रोजेक्शन फार्मूला। प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होगा, किसी ट्रायंगल में आपको साइड के बारे में लिखना हो तो साइक्लिक ऑर्डर में लिख दीजिए ए बी सी। ए बराबर होगा बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। अगर बी लिखना चाहते हैं तो सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। अगर सी लिखना है तो ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। क्लियर हो गया। सब फार्मूला को एक जगह रिवाइज करते चल जाइएगा। अगले प्रॉब्लम में मिलते हैं अगले वीडियो में।